द गोल लर्निंग इंस्टीट्यूट प्रेजेंट्स ग्राम गीत का मर्म। लेट्स स्टार्ट। वीडियो अंत तक देखते रहें। पाठ के साथ ग्राम गीत का मर्म निबंध में व्यक्त सुधांशु जी के विचारों को सार रूप में प्रस्तुत करें। उत्तर। प्रस्तुत निबंध में हिमांशु जी ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन करते हुए काव्य और जीवन में उसके महत्व का निरूपण किया है। ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया है कि शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है उतना परवर्ती काल के गीतों में नहीं। क्वेश्चन नंबर 2। जीवन का आरंभ जैसे शैशव है वैसे ही कला गीत है, लेखक के इस कथन का आशय है। उत्तर। ग्राम गीतों में मानव जीवन से उन प्राथमिक चित्रों का दर्शन होते हैं जिनमें मनुष्य साधारणतः अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद को समाज की मान्य धाराओं से ऊपर नहीं उठा सका है और अपनी हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने में उसने कृत्रिम शिष्टाचार का प्रतिबंध भी नहीं मिला है। उनमें सर्वज्ञ रूढ़िगत जीवन भी नहीं है, प्रत्युत कहीं कहीं प्रेम, वीरता, क्रोध, कर्तव्य का भी बहुत ही रमणीय बहाना तथा अंतर्विरोध दिखाया गया। जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है उतना परवर्ती कला गीतों में नहीं। क्वेश्चन नंबर 3। गृहस्थ क्रम विधान में स्त्रियां किस तरह के गीत गाती हैं? उत्तर। स्त्री प्रकृति में गृहस्थ क्रम विधान की जो स्वाभाविक प्रेरणा है उसी से प्रेरित होकर उसने गीतों की रचना की है। चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय अपने शरीर श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती है। उस समय उनका अभिप्राय साधना यही रहता है कि परिश्रम के कारण जो थकावट आई रहती है उससे ध्यान हटाकर अन्यथा मनोरंजन में चित्त संलग्न किया जा सके। इनके अलावा जन्म, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, पर्व, त्यौहार आदि के अवसर पर जो गीत गाते हैं उनमें उल्लास और उमंग की ही प्रधानता रहती है। क्वेश्चन नंबर 4। मानव जीवन में ग्राम गीतों का क्या महत्व है? उत्तर। ग्राम गीत संभवतः वह जातीय आशुकवित्व जो कर्म या क्रीड़ा के ताल पर रचा गया है। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। क्वेश्चन नंबर 5। ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। आशय स्पष्ट करें। उत्तर। ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। इनकी उद्भावना व्यक्तिगत जीवन की उल्लास विषाद को लेकर भले ही है, किंतु मानवीय जातीयता से उसकी सारी व्यक्तिक विशेषता अंतर्निहित हो गई है। उनकी अपूर्णता इसी बात में है कि वह व्यक्ति जो साथ लेकर भी उसको प्रधान न रख उपलक्ष्य बनाकर भावों की स्वाभाविक मार्मिकता के साथ अग्रसर हुए हैं। ग्राम गीत की प्रकृति क्या है? ग्राम गीत से ही काल्पनिक तथा वैचित्रपूर्ण कविताओं का विकास हुआ है। यही ग्राम गीत क्रमशः सभ्य जीवन के अनुकरण से कला गीत के रूप में विकसित हो गया, जिसका संस्करण अब तक वर्तमान है। ग्राम गीत भी प्रथमतः व्यक्तिगत उच्छ्वास और वेदना को लेकर उद्गीत किया गया है, किंतु इन भावनाओं से समष्टि में ही तिरोहित हो गई। इस प्रकार उसे लोकगीत की संज्ञा प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 7। कला गीत और ग्राम गीत में क्या अंतर है? ग्राम गीत की रचना में जिस प्रकृति और संकल्प का विधान है, कला गीत में उसकी अपेक्षा करना समुचित न माना गया। अत्यधिक संस्कृत और परिष्कृत होने के बाद भी गीत अपने मूल ग्राम गीत के संस्कार से कुछ बातों में से मुक्ति न पा सका। ग्राम गीत से कला गीत के परिवर्तन में एक बात उल्लेखनीय रही कि ग्राम गीत में रचना की प्रकृति थी वह कला गीत में आकर कुछ पौरुषपूर्ण हो गई। ग्राम गीत में स्त्री की ओर से पुरुष के प्रति प्रेम की जो असमानता थी वह कला गीत में बहुधा पुरुषों के। ग्राम गीत का ही विकास कला गीत में हुआ है। पठित निबंध को ध्यान में रखते हुए उसकी विकास प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। ग्राम गीत को कला गीत के रूप में आते आते कुछ समय तो लगा, पर उसमें सबसे मुख्य बात यही रही कि कला गीत अपनी रूढ़ियाँ बनाकर चला। कला गीत का क्षेत्र जितना व्यापक तथा विस्तृत हुआ उसके अनुसार उसमें यदि कुछ हद तक शास्त्र रूढ़िप्रतियाँ न रहती तो
उसके समरूपत्व का निर्वाध ही संभव न होता। ग्राम गीत की रचना में जिस प्रकृति और संकल्प का विधान था, कला गीत में उसकी अपेक्षा करना समुचित न माना गया। अत्यधिक संस्कृत तथा पुरस्कृत होने के बाद भी कला गीत अपने मूल ग्राम गीत के संस्कार से कुछ बातों में मुक्ति न पा सका। क्वेश्चन नंबर 9, ग्राम गीतों में प्रेम दशा की क्या स्थिति है? पठित निबंध के आधार पर उदाहरण देते हुए समझाइए। प्रेम दशा जितनी व्यापकत्व विधानी होती है, जीवन में उतनी और कोई स्थिति नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध, शोक, विस्मय, उत्साह, गुस्सा आदि में नहीं। आशय स्पष्ट करें। उत्तर, लेखक के अनुसार प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती थी वह क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय, जुगुप्सा आदि में नहीं। विरहाकुल पुरुष पशु पक्षी लता द्रुम से सबसे अपनी वियुक्त प्रिया का पता पूछ सकता है, किंतु क्रुद्ध मनुष्य अपने शत्रु का पता प्रकृति में नहीं पूछता पाया जाता। यही कारण है कि प्रेमिका के साथ अपने जीवन का जैसा साहचर्य मानते हैं वैसा और कोई नहीं। ग्राम गीतों में मानव जीवन के किन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं? ग्राम गीतों में मानव जीवन के उन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं जिसमें मनुष्य साधारण अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद को मान्य धाराओं से ऊपर नहीं उठा सका है और अपनी हृदय भावनाओं को प्रकट करने में उसने कृत्रिम शिष्टाचार का प्रबंध भी नहीं माना है। उनमें सर्वत्र रूढ़िगत जीवन ही नहीं, प्रत्युत कहीं कहीं प्रेम, वीरता, क्रोध, कर्तव्य का भी बहुत ही रमणीय ब्रह्म तथा अंतर्विरोध दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। निबंधकार ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, ग्राम गीत संभवतः वह जातीय आशु कविता है जो क्रम या क्रीड़ा के ताल पर रचा गया। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय अपने शरीर श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती है। उस समय उनका अभिप्राय साधारण यही रहता है कि परिश्रम के कारण जो थकावट आई रहती है उसे ध्यान हटाकर अन्यथा मनोरंजन में चित्त संलग्न किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 13, ग्राम गीतों के मुख्य विषय क्या है? निबंध के आधार पर उत्तर दें। गीतों का मुख्य विषय पारिवारिक जीवन है। प्रेम, विवाह तथा पतोहू और सास ससुर के बर्ताव, माँ भाई बहन का स्नेह आदि बातें ही ज़्यादातर गीतों में पाई जाती है। स्त्री प्रकृति का अनुकरण पुरुषों में भी किया। हल जोतते, नाव खेने, पालकी ढोने आदि कामों के समय गाए जाने लायक गीत पुरुषों ने भी बनाए, किंतु सब मिलाकर ग्राम गीतों की प्रकृति स्त्रीण ही रही। पुरातत्व का आक्रमण उन पर नहीं किया जा सका। स्त्रियों ने जहाँ कोमल भावों का ही अभिव्यक्ति की वहाँ पुरुषों ने अवश्य ही अपने संस्कारवश प्रेम को प्राप्त करने के लिए युद्ध की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 14, किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर जो काव्य रचना की जाती थी, किन स्वाभाविक गुणों के कारण साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनती है? राजा, रानी, राजकुमार या राजकुमारी या ऐसे ही समाज के किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर काव्य रचना की जो प्रणाली बहुत प्राचीन काल से चली थी और जिसके संस्कृत साहित्य में विशेष महत्व था, उसका प्रधान कारण यह था कि वैसे विशिष्ट व्यक्तियों के लिए साधारण जनता के हृदय पर उसके महत्व की प्रतिष्ठा बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, ग्राम गीत की कौन सी प्रवृत्ति अब काव्य गीत में चलने लगी है? मानव होते हुए उनकी महत्ता, विशिष्टता, प्रतिष्ठा आदि का प्रतिपादन संस्कार जनता के हित पर चढ़ा था। ऐसे चरित्र को लेकर काव्य रचना में रसोकर्ष का काम बहुत ही सामाजिक धारणा के बल पर ही चला जाता था, किंतु साधारण जीवन के चित्रण में कवि की प्रतिभा का बहुत सा अंश अपने चरित्र नायक में विशिष्टता प्राप्त की चेष्टा में ही खर्च हो जाता है। ग्राम गीत की यह प्रकृति काव्य गीत में भी चलने लगी है। क्वेश्चन नंबर 16, ग्राम गीत के मेरुदंड क्या है? एक दरिद्र गृहिणी भी जिसके घर में भोजन के लिए थोड़ा सा अन्न है, सोने के सूप में फटक कर उसे साफ करती है।
हमारी दरिद्रता के बीच में भी संपत्तिशालीनता का यह रूप हमारे भाव को दीप्त करने के लिए उपस्थित किया गया है। ऐसे वर्णन कला गीत में चाहे विशेष महत्व प्राप्त न करें, किंतु ग्राम गीत के वे मृत्युदंड समझे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रेम दशा जितनी व्यापक विद्यायनी होती है, जीवन में उतनी और कोई स्थिति नहीं। प्रेम के इस स्वरूप पर विचार करें तथा आशय स्पष्ट करें। उत्तर, प्रेम दशा जितनी व्यापकत्व विधायनी होती है, जीवन में और कोई स्थिति नहीं। प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है, वह क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय, जुगुप्सा आदि में नहीं। विरहाकुल पुरुष पशु, लता, द्रुम सबसे अपनी वियुक्त प्रिया का पता पूछ सकता है, किंतु क्रुद्ध मनुष्य अपने शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछता पाया जाता। यही कारण है कि प्रकृति के साथ अपने जीवन का जैसा साहचर्य मानते हैं, वैसा और कोई नहीं। कला गीतों में पशु पक्षी, लता, द्रुम में आदि में जो प्रश्न पूछे गए हैं, बिरही अर्चिका मेघदूत मौन ही रहा है। लेखक के इस कथन से आप क्या सहमत हैं? यदि हैं तो अपने विचार दें। कला गीतों में पशु पक्षी, लता, द्रुम में आदि में से जो प्रश्न पूछे गए हैं, बिरही अर्चिका मेघदूत भी मौन ही रहा है, किंतु ग्राम गीत का दूत मौन नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, ग्राम गीत का मर्म निबंध के इस शीर्षक में लेखक ने मर्म शब्द का प्रयोग क्यों किया है? विचार कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत निबंध में सुधांशु जी ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन करते हुए काव्य और जीवन में उसके महत्व का निरूपण किया है। ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया है कि जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है, उतना परवर्ती कला गीतों में नहीं। Thanks for watch my video. Please like, comment and subscribe.